नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इस बार संस्कृत जनरल संस्कृत जो लैंग्वेज 2 के रूप में यदि आपने सेलेक्ट की है तो इसमें देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एमपी टेट में जो 2019 में पेपर हुए थे, 17 फरवरी का ये क्वेश्चन पेपर है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर। संस्कृत में कुल 30 प्रश्न आपके किस प्रकार से पूछे गए हैं, उसमें देखेंगे किस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, बगैर टाइम वेस्ट कर सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। यदि आप गद्यांश पद्यांश करना चाहते हैं संस्कृत का या फिर हिंदी का, तो मेरा सुझाव यदि मानेंगे तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप सीधे क्वेश्चन पढ़िए। इसका क्या करना, आपको सीधे क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद में आपको गद्यांश और पद्यांश पढ़ना। सीधे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पे जाइए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आचार्याणाम आचार शास्त्र मिद आचार्याणाम आचार शास्त्र मिदमस्ति पंचतंत्रम हितोपदेशा रामायणम महाभारत। तो यदि यहाँ पर देखेंगे, जितना आपकी स्क्रीन में दिख रहा है सिर्फ आप इतना ही देखिए, इतना ही देखेंगे तो क्या है, सबसे लास्ट वाली लाइन दिख रही है, क्या दिखा, आचार्याणाम आचार शास्त्रमपि विद्यते। वस्तुतः रामायणम न केवलम महाकाव्यम अपितु आचार्याणाम आचार शास्त्रमपि विद्यते। मतलब कहने का मतलब है कि जो ना केवल रामायण भर नहीं है, ये एक प्रकार का महाकाव्य है जिसमें आचार और आचार शास्त्र दोनों सिखाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रामायणम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामायणम, क्योंकि रामायण की बात ही कही है, रामायण के बारे में बात की गई। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, व्याकरण ही पूछी जाती है संस्कृत में। हिंदी वाले जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं मैंने अभी तक, उनमें अभी तक व्याकरण नहीं पूछी गई है, लेकिन संस्कृत में बिल्कुल व्याकरण साथ साथ चल रही है। अधुलिखितेषु विकल्पेषु कः विकल्प शुद्ध, मतलब निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प शुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ संधि विग्रह दिया हुआ, महारधन ड़ा, महारधन रड़वा, या फिर महारुधन रड़वा, या फिर महाधन अड़व। तो क्या है, शुद्ध विकल्प आपको छांटना है। तो यहाँ पर जो शुद्ध विकल्प हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, महाधन अड़व। क्या हो जाएगा, महाधन अड़व जो है इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अधुलिखितेषु विकल्पेषु का संधि युक्ता न भवति। का संधि युक्त न भवति मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जो संधि युक्त नहीं है। तो यहाँ पर देखें, तपि, इत्यपि, या अहमपि, या फिर ममापि, ममापी। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक बता देता हूँ। बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जिसमें आह, जिसमें क्या हो, आह शुरू में लगा हो, वो शब्द जो होते हैं संधि युक्त नहीं होते हैं। क्या लगा हो, अह लगा हो, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा, हो अहमपि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन गद्यांश पद्यांश पर आधारित है। आपका जो गद्यांश है इस पर आधारित है। क्या है, क्वेश्चन देख लो पहले। मर्यादा पुरुषोत्तमस्य रामस्य जीवन चरित मुपनिबद्धमस्ति अस्मिन् वाक्ये विशेषणमस्ति। मतलब ये जो वाक्य है इसमें विशेषण शब्द क्या है आपको ये बताना है। विशेषण शब्द क्या है, विशेषण तो पहचान जाओगे आपसे, कि निबंध है, मर्यादा पुरुषोत्तमस्य है, राम है और जीवन चरित्र है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम जो क्या है, विशेषता बताई जा रही है राम की। इस पद्यांश में यदि आप इसको पढ़ेंगे, अभी मिलेगा, पढ़ने का अवसर ही मिलेगा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम क्या है, विशेषता है, राम की विशेषता बताई गई। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाए मर्यादा पुरुषोत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, एतेषु का संधि विहीन विकल्प अस्ति। देखो फिर से ये क्वेश्चन पूछा, तीसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से पूछा था, अब इसके बाद पांचवा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। एतेषु का संधि विहीन विकल्प अस्ति। संधि विहीन मतलब जिसका संधि नहीं कर सकते हैं। तत्रास्मि, कुत्रास्मि, अत्रास्मि, अहमस्ति, अहस्मि। तो इसका क्या है, मैंने क्या बताया था, आह जहाँ पर जुड़ा हो तो वो संधि विहीन होता है या फिर संधि उसमें नहीं होती है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। बेसिक सी जानकारी आपको याद रखना है। संस्कृत में से आप 30 क्वेश्चन में से आप 25 क्वेश्चन करेक्टली करके ही आएंगे क्वेश्चन पेपर में। जो सब बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है ना कि इसमें सही क्या होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोगों के कम स्कोर आता है। तो आपको धीरे धीरे करके जैसे आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपको सब पता चलता जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जी, आपका ग्रामर पर आधारित क्वेश्चन है। स्वीगुरु इत्यत्र का लकारा, स्वीगुरु इत्यत्र का लकारा मतलब में जो स्वीगुरु शब्द है, गुरु शब्द है, स्वीकुरु लिखा हुआ है, स्वीकुरु इत्यत्र का लकारा। तो इसमें कौन सा लकार है, लड़ लकार, लोड लकार, लट लकार, या फिर लट लकार। तो इसमें मैंने बताया था, इसकी यदि आपने ट्रिक ना देखी हो तो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु मतलब में जो है इसमें कौन सा हो जाए, बहुवचन होगा, बहुवचन होगा, लेकिन लकार कौन सा होगा, वो होगा लोट लकार होगा, लोट लकार होगा। याद रखिए, आप
उसमें प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आपको संस्कृत व्याकरण की, तो उसमें जो लकार है धातु रूप है उसमें जाकर के आप देख सकते हो, वहाँ पे याद हो जाएगा आपको, बहुत आसान तरीके से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंत्यम अत्रयाम प्रत्यय, चिंतम अत्यम प्रत्यय, इसमें प्रत्यय कौन सा है, लिप्य, कित्वा, सत या फिर अडत्य। तो जहां पर यम लास्ट में लगा हो, क्या हो, यम लास्ट में लगा हो, जो यहाँ पर इसको याद रखना कि या में तो हो, ठीक है, लेकिन माँ जो है इसमें क्या है, हलंत लगी होनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। हलंत लगी हो तो उसमें कौन सा लकार होगा, यम हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, लेत लकार हो, कौन सा, लेत लकार हो जाएगा, ठीक है, लेत लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन दिया हो क्या, ते इति पदम एतत् भवति, ते इति पदम एतत् भवति, ते इति पदम एतत् भवति, ते जो है वो किस प्रकार का शब्द है, अव्यय है, क्रियापद है, सर्वनाम है या फिर कृदंत है। तो क्या है, जो ते शब्द है वो क्या है, सर्वनाम है। संस्कृत में ते जो होता है वो सर्वनाम के रूप में यूज किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन दिया हो, क्या दिया है, देवतात्मा अस्त शुद्ध संधि विच्छेद, देवतात्मा अस्य शुद्ध संधि विच्छेद अयस्मस्ति, अयस्मस्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको पढ़ना यदि आपको आता हो या ना आता हो, उसके बाद भी आपको सही शब्द इसको पहचानना है, क्या इसका शुद्ध संधि विच्छेद आपको पता करना है। देवता प्लस आत्मा, देव प्लस आतात्मा, या फिर देवता प्लस तमा, या फिर देव प्लस आत्मा। तो इसका जो सही क्या होगा, इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाए देवता प्लस आत्मा, मतलब देवतात्मा, मतलब देवतात्मा जो होता है देवता की आत्मा, तो देवता प्लस आत्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन क्या दिखा है, सुखेच्छा इत्यस्य पद विच्छेद एवं भवति। तो इसका सही जवाब क्या है, सुखेच्छा, इसको आपने देखोगे, इसका क्या, इसका जो वाक्य देखोगे तो इसमें केचिद दुखिता लोको सर्वे ते सुखेच्छा, जो यहाँ पर दिया हुआ यही शब्द देखना है आपको, इसी शब्द से मिल जाएगा आपको सुखेच्छा, ठीक है। तो इसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, पद विच्छेद करना है, ठीक है। तो क्या है, सुख प्लस इच्छा, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सुख प्लस इच्छा। जब यहाँ पर इस प्रकार से आपको वर्ण में ले विच्छेद करना हो तो कभी भी बड़ी ई नहीं होती है, इतना याद रखिएगा कि जो भी लास्ट का जो उत्तर पद होता है और जो प्रथम पद कहलाता है, जो उत्तर पद, तो जो उत्तर पद होता है तो वो बड़ी ई से कभी, बहुत रेयर केस में होता है कि इससे स्टार्ट होता है। तो सुख, या एक तो सब सुख और इच्छा दोनों है, तो सुख हो जाएगा और इच्छा हो जाएगा। तो जो कि यहाँ पर सुखे है ये नहीं होगा, सुखे है ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, सुख है लेकिन बड़ी ई है, यहाँ पर क्या है, सुख है प्लस छोटी। तो तीसरा इसका सही जवाब सुख प्लस इच्छा, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हो, सर्वे एता दुखिता, सर्वे एता दुखिता, क्या है, सर्वे एता दुखिता। अब आपको इसमें देखना है, पर सुखार्थम, अंत सुखार्थम, स्व सुखार्थम, या फिर आत्मार्थम। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका यदि आप पैराग्राफ देखेंगे पढ़ेंगे तो सर्वे क्या है, सर्वे एतार्थ दुखता, यहाँ पर देखा हुआ, यहाँ ये केचित दुखिता लोके सर्वे ते स्वसुखेच्छा, स्वसुखेच्छा, क्या है, स्वसुखेच्छा। तो यहाँ पर देखेंगे स्वसुखार्थम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या है, स्वसुखार्थम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, सर्वे एतत् दुखिता, सर्वे एतत् दुखिता। यहाँ पर, वहाँ पर सुखार्थम पूछा था, यहाँ पर क्या पूछा है, दुखिता पूछा है। तो क्या है, सर्वे एतत् दुखिता। तो इसका सही जवाब कौन सा, धनम, दुखम, या फिर सुखम, या फिर भयम। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, सुखम, क्या हो जाएगा, सुखम इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि जो भी सुख होते हैं, यहाँ पर देखेंगे, यदि आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा, केचिदा दुखिता लोको सर्वे ते स्वसुखेच्छा, मतलब में सभी सुख इच्छाएं जो होती हैं, ए केचिता सुखिता लोको सर्वे तेन्यंतु सुखेच्छा, मतलब जो भी दुख होते हैं वो सुख की चाहत में ही होते हैं। जो दुख होते हैं तभी तो सुख का एहसास होता है, यदि सुख नहीं मिलेंगे तो दुख का एहसास भी नहीं होता है, ठीक है। तो सुखम सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन इस पद्यांश पर आधारित है, कासाम पैसा उपमन्यु व्रतम कल्प्यति। इसका सही जवाब देखना है तो आपको देखना है, क्या देखना है, उपमन्यु व्रति कल्प्यति, यह देखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर व्रति कल्प्यति, लास्ट जो क्रिया देखना है आपको, तो व्रति कल्प्यति, कल्प्यामी यहाँ पर दिया हुआ, कल्प्यामी दिया हुआ है, ठीक है, व्रति कल्प्यामी। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, कासा पैसा उपमन्यु। तो यहाँ पर शिष्य क्या बोल रहा है, आचार्य एतासाम गावा पायसा व्रति
कल्पयामी, तो इसमें व्रति गवा या ऐतासा गया। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में क्या क्या दिया हो, वृषणाम दिया हो, वृषभाणम, महेशी नाम, या फिर हरिणीना, या फिर गवा। तो क्या है, गवा इसमें दिया हुआ है, आपके पद्यांश में दिया हुआ है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि गवा पेयसा व्रतिति कल्पयामी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 14वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको सिर्फ शब्द पकड़ना है, जो शब्द आपको मिल रहा है उसी में से आपको उत्तर मिल रहा है। इयम अस्मन् काव्ये भव्येन रूपेण अभिव्यक्तता वर्तते, एकवापिना भारतीय संस्कृति, भारतीय गौरव, भारतीय इतिहास। तो अब आपको जो है पैराग्राफ पढ़ना है, और पैराग्राफ पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ा, शुरुआत से ही देखेंगे यदि तो थोड़ा सा आपको पता चल जाए। रामायणम संस्कृत साहित्यम आदि काव्यम अस्ति, आदि कवि वाल्मीकि अस्य रचयिता भवत् अस्मिन् मर्यादा पुरुषोत्तमस्य श्री रामचंद्रस्य जीवन चरित्र मुपनिबद्धमस्ति, महर्षिभिः वाल्मीकिभिः कृतम् इदं महाकाव्यं तेन वृक्षेण समा विद्यते। मतलब में क्या है, इस इतना यदि आपने पढ़ लिया तो आपको इतना समझ में आ गया हो कि रामायण जो है एक प्रकार से क्या है, संस्कृति के बारे में, संस्कृति विरासत को रखने के लिए या फिर उससे कुछ सीखने के लिए ही दिखाई जाती है। जब भी आप देखते हैं धारावाहिक रामायण देखते हैं या फिर पढ़ते हैं रामायण या फिर सुनते हैं या फिर करवाते हैं, तो वो क्या होता है, संस्कृति के लिए होता है। तो भारतीय संस्कृति क्या है, जब क्या अभिव्यक्त होता है इससे, तो भारतीय संस्कृति के बारे में अभिव्यक्त होता है या फिर भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। तो ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सभ्यता अत्र प्रतिष्ठिता अस्ति। क्या प्रतिष्ठित है भारतीय सभ्यता में, अत्र प्रतिष्ठा अस्ति, संन्यासाश्रम, गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। तो इसका यदि आप देखेंगे, क्या देखेंगे, इसका यदि पढ़ेंगे, इसमें पद्यांश पढ़ेंगे, गद्यांश, तो इसमें पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, भारतीय सभ्यता गृहस्थ आश्रम में प्रतिष्ठित अस्ति। तो कौन सा आश्रम स्थित है, कौन सा आश्रम जो है प्रतिष्ठित है, मतलब सबसे ज़्यादा वो भारत में प्रचलित है, तो वो क्या है, गृहस्थ आश्रम है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं गृहस्थ आश्रम को ही अपनाते हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम को, संन्यास आश्रम को, वानप्रस्थ आश्रम को बहुत कम लोग ही अपनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एते बंद्या भवंती, एते बंद्या भवंती, एते बंद्या भवंती आपको देखना, एते बंद्या क्या कहते, घन्या परावलंबिना, परोपकारिणी, स्वलंबिना। तो इसका क्या है, आपको क्या है, कारणम देख लीजिए, कौन सा, एते बंधना भवती, बंधन्या क्या है, बंधन्या यहाँ पर देखा हुआ बंधन्या है। ठीक है, कारणम परोपकारणम एसाम केसाम ना ते बंधन्या। तो यहाँ पर क्या है, परोपकारणम, यहाँ पर दिख रहा, तीसरा ऑप्शन क्या है, परोपकारिणी इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको तीसरा जवाब क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा इसका सही जवाब 16वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है 17वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखें, भार्या इति पदस्य समानार्थ पदमिदमस्ति। मतलब में जो भार्या है इसका कौन सा समानार्थ पदमिदमस्ति, मतलब इसका जो भार्या का जो है सही समानार्थी शब्द कौन सा होगा, इसमें समानार्थी शब्द पूछे, यहाँ समानार्थ पद्म नास्ति, मतलब इसका जो पद वो है क्या, मस्ती। अस्थि का मतलब होता है अस्थि, यदि आप इसको लास्ट के 2 वर्ड देखेंगे तो यहाँ पर अस्थि निकले, माँ के बाद में यदि निकालेंगे तो माँ का छोटा माँ से निकल सकता है। यदि माँ को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और माँ प्लस आ तो माँ ही होता है, तो आ लेकिन क्या जाएगा, स्ति जे अलग हो जाएगा, तो इसमें अस्थि इस प्रकार से निकल के आया। तो अस्थि का मतलब होता है और नास्ति का मतलब होता है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर समानार्थी शब्द कौन सा होगा भार्या का, वो होगा द्वितीय। द्वितीय जो होता है भार्या का जो होता है समानार्थी शब्द होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जो याद करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18वां क्वेश्चन दिया हुआ पद्यांश पर आधारित है, क्या है, एताद शेषण पुरुषेण दोषः हातव्या, एताद शेषण पुरुषेण दोषात् हतव्या, क्या है, धन मिच्छिता, भूति मिच्छिता, या फिर भूमि तिक्षिता, या फिर भूमि मितिक्षिता। ठीक है, तो इसका सही जवाब है एतासु पुरुषेण दोषा। आपको इसको देखना होगा कि इसमें दोषा के बारे में क्या दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो षण दोषा पुरुषेण हतव्या भूति मित, यहाँ पर ये शब्द आपको मिला भूति मिच्छित था, भूति मिच्छिता।
मिल रहा जी शब्द, तो भूति मिच्छता जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा दिया, भूति मिच्छता, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको शब्द मिलाना है आपको। यह क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा आपका जनरल नॉलेज पर आधारित है। रघु दिग्विजया रघुवंशस्य कस्मन सर्गे अस्ति, मतलब जो रघु दिग्विजय, एक यदि आपने बीए किया होगा संस्कृत से तो आपने पढ़ा होगा संस्कृत में कि रघुवंशम में है कितने सर्ग हैं, तो रघुवंशम जो काव्य है उसमें 4 सर्गों के बारे में बात की गई है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, चौथा, तीसरा सही जवाब होगा, क्योंकि 4 हैं। ठीक है, 4 सर्ग हैं रघुवंशम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बदनम अस्य विशेषणम इदम, बदनम अस्य विशेषणम इदम, बदनम जो है वो किस प्रकार का विशेषण है, प्रसाद फलम, प्रसाद वनम, प्रसाद सदनम या फिर प्रसाद वदनम। तो इसका सही जवाब देखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, इसके ऊपर बदनम, प्रसाद सदनम, सदय दय सुधा मुचो वाच, तो वदनम के बारे में पूछा गया, बदनम पूछा, वद से क्या हो जाए बदनम, प्रसाद सदनम, प्रसाद सदनम यहाँ पर जो मिल रहा है वह कौन सा मिल रहा है, तीसरा प्रसाद सदनम, जो तीसरा की सही मिल रहा है, तो इसका सही जवाब होगा कौन सा, तीसरा प्रसाद सदनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ उपमन्यु कस्य शिष्य, कपिलस, गौतमस्य, कश्यपस या फिर धौम्यस्य। तो वैसे तो इसमें धौम्यस की बात चल रही है, लेकिन फिर भी आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहला ही देखेंगे तो उपमन्यु ऋषि धौम्यस्य अन्यतम शिष्य अस्ति, उपमन्यु ऋषि धौम्यस्य अन्यतम शिष्य अस्ति, मतलब में धौम्यस्य का शिष्य था। ठीक है, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, उपमन्यु का कौन सा हो जाएगा, धौम्यस्य का शिष्य था, चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रुधन तव्यत दोनों का योग क्या होगा, श्रुतव्य या फिर श्रुतम या फिर श्रुतव्य या फिर श्रोतव्य, तो सही जवाब इसका जो होगा वो कौन सा होगा, श्रुतव्यम, श्रोतव्यम, इसका जो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अनुस्वरस्य वर्णस्य वर्णोत्पत्ति स्थान, मतलब जो अनुस्वर वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठो नासिका दंत्या मूर्धा, तो आप सभी को पता है कि नासिका जब उच्चारित होते हैं जो अनुस्वर वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ गाथा सप्तस्यम कति श्लोका संति, गाथा सप्तस्यम में कितने श्लोक हैं, तो उसमें कुल कितने हैं, 700 श्लोक हैं, जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघदूते यक्षा भूमो कुत्रासीत, मेघदूते यक्षा भूमो कुत्रासीत, उज्जैनी, अमरावती, रामगिरी या फिर कौशाम्बी, अभी तो कहाँ पर है, रामगिरी में है, जी आपको याद होना चाहिए, सामान्य ज्ञान सी बात है संस्कृत की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उपमन्यु प्रथमा शिक्षका, उपमन्यु प्रथमा भिक्षा कस्मे समर्पित, मतलब उपमन्यु की जो प्रथम शिक्षा थी वो किसको समर्पित थी, तो यहाँ पर देखेंगे इसके बारे में, इसे मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, उपमन्यु प्रथमा शिक्षका गुरुवे समर्प्य अपरा भिक्षा चरामी, तो क्या हो जाएगा, गुरुवेश का सही जवाब हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, गुरुवेश का सही जवाब हो जाएगा, जो कि दूसरा ऑप्शन इसका सही हुआ है, सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 क्वेश्चन दिया हुआ, क्या क्वेश्चन दिया हुआ, हितम मनोहारी च दुर्लभ वाचम कुत्रास्ति उक्ति रियतम, क्या है, किरातर्जुनीय, शिशुपाल वधे, रघुवंशे नैषधीय रचिते, तो क्या है, किरातर्जुनीय, किरातर्जुनीय है, सही जवाब हो जाएगा इसका, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 28 क्वेश्चन दिया हुआ है, विलंबेन कार्यकरणम इत्यत एतत् पदम सूच्यति, विलंब क्यों होता है, तंद्रा, क्रोधा, दीर्घसूत्रा, आलस्य, तो विलंबन कार्यकरण मतलब विलंब कार्यकरण का क्या क्या है, दीर्घसूत्रता, इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा दीर्घसूत्रता। यहाँ पर देख लिखे मिल जाएगा आपको कि क्या है, यहाँ पर निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घसूत्रता, दीर्घसूत्रा इन सभी का कारण है, निद्रा का, तंद्रा का, क्रोध का। ठीक है, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ क्वेश्चन, उपमन्यु कदा गा सेवते, उपमन्यु कदा गा सेवते, दिवा सायं रात्रो प्रदोषे, तो उपमन्यु के बारे में देखना है, कदा गा सेवते देखना। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कदा गा सेवते, तो यहाँ पर आप इसमें देखेंगे थोड़ा सा ऊपर देखिए, उपमन्यु कदा गा सेवते है, तो इसमें एक बार पढ़ लेते हैं इसको, कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है गा सेवस्य इति उपमन्यु दिवा गा सेवित्य, मतलब में क्या, गा दिवा गा सेवत्य, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, गद, क्या है, देवा यहाँ पर दिया हुआ, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, क्या है, उपमन्यु दिवा गा सेवते। ठीक है, इसके बाद
लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपके क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए होंगे। मुहूर्त एतत् चिंतम में आत्मज्ञानम, आत्मसाक्षी, आत्मरति, आत्मशक्ति। तो यहाँ पर क्या है, मुहूर्त के बाद देखना है। एतत् चिंत्यम क्या है, मुहूर्त का एतत् चिंत्यम। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या देखना है, मुहूर्त देखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कश्याम का च में शक्ति इति चिंतित मुहूर्ति। तो क्या है, शक्ति, तो चा का मतलब होता है और, कश्यम का चा में शक्ति मतलब हमारी शक्ति। तो क्या हो जाएगा, आत्मशक्ति। इसका जो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आत्मशक्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इस उम्मीद है आपको जो वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। किसी प्रकार का सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दें। और किसी अन्य सब्जेक्ट की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।